तो आज के इस वीडियो में मैंने यही कोशिश की है। मैंने एक एलईडी ट्यूबलाइट का सर्किट लिया हुआ है। मैं इस सर्किट में आपको कुछ कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करूंगा, इसका वर्किंग प्रोसेस के बारे में समझाऊंगा, साथ ही साथ कुछ एसएमडी कंपोनेंट्स है उसको भी डिस्कशन करेंगे, उसको चेकिंग का तरीका मैं बताऊंगा। हर एक स्टेज के ऊपर जो वोल्टेजेस आते हैं उसको भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। चलिए अभी टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस सर्किट में किस तरह से कंपोनेंट को टेस्टिंग करते हैं और ये एसएमडी कंपोनेंट का काम और बहुत सारी चीज़ें सीखने लायक वो सब सीखने की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस सर्किट को। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि सर्किट कैसे दिखाई देता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि ये ऊपर की साइड है जहाँ से यहाँ से एसी सप्लाई हम लोग अंदर देते हैं और यहाँ से हमें डीसी आउटपुट जो है एलईडी की तरफ लगाने पड़ते हैं। जो एलईडी का जो लाइट रहता है ना उस पर जो लगाई जाती है वो ये रहती है। उसको ये पूरा जो सर्किट है वो एलईडी ट्यूबलाइट को कंट्रोल करता है। इन शॉर्ट ये उसके ऊपर की बाजू है। नीचे की बाजू में कुछ एसएमडी कंपोनेंट्स आपको नज़र आएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप बारी बारी इनको सीखते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि 230 वोल्ट एसी यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे आपको F1 और F2 दिखाई दे रहा है। F1 शायद नहीं दिखाई देगा, ये इसके नीचे आ गया, ये F2 है। यहाँ पे इसका कनेक्शन तो डायरेक्ट है और यहाँ पे कुछ रजिस्टर आपको नज़र आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज़ रजिस्टर, ताकि ये फ्यूज़ के जैसा काम करे। हमारे सप्लाई में अगर ओवर वोल्टेज आ जाएगा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये फ्यूज़ रजिस्टर लगाया जाता है। इसके बाद में वोल्टेज को प्रोटेक्शन करने के लिए और एक चीज़ यहाँ पे लगाई गई है जिसको हम लोग बोलते हैं एमओवी, जिसके ज़रिए वोल्टेज को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके बाद एक कैपेसिटर लगाया जाता है जो कि फ़िल्टर करने का काम करे। ये जो सप्लाई जो आ रहा है उसको फ़िल्टर करना पड़ता है, तो उसको यहाँ पे फ़िल्टर कैपेसिटर लगाया गया है। ये हो गई एसी सप्लाई की बात। लेकिन ये यहाँ से और यहाँ पे ये दोनों के बीच में आपको काफ़ी अंतर नज़र आ रहा है। इसका रीज़न है कि इसके नीचे कुछ कंपोनेंट है जो कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में से एक है। ये जो है सबसे पहला कंपोनेंट आपको नज़र आएगा। ये जो कंपोनेंट है अगर ध्यान से देखोगे ना, इधर की सर्किट अलग है और इधर की सर्किट अलग है, बीच में दोनों के बीच में विभाग है। इसका मतलब ये जो है रेक्टिफायर काम करता है। रेक्टिफायर क्या करता है कि यहाँ से एसी सप्लाई अंदर आया है, ये एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करेगा और यहाँ पे आगे भेजने का काम करेगा। तो यहाँ पे ये मेन कंपोनेंट लगा हुआ है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। और ठीक उसके बाजू में आपको दो होल्स, यहाँ पे दो शोल्डर के पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ये आपके ईस्ट कैपेसिटर के हैं। ये कैपेसिटर जो है जिसको हम लोग ये जो उस कैपेसिटर का जो काम है बेन की जो डीसी सप्लाई बना हुआ है वो डीसी सप्लाई को स्टोरेज करने का या फिल्टर करने का जो काम इस कैपेसिटर का है। इसके बाद आगे बढ़ेगा वोल्टेज और यहाँ पे आपको कुछ एक आईसी नज़र आ रही है। ये आईसी जो है जिसको हम लोग ड्राइवर आईसी बोलते हैं। ड्राइवर आईसी का मतलब क्या है? अभी आप एरोप्लेन में या गाड़ी में बैठते हो तो गाड़ी चलाने वाला कोई तो चाहिए ना, तो जो गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है। आप तो गाड़ी में बैठ गए लेकिन कंट्रोल कौन करेगा? ड्राइवर। तो इसी तरह से एलईडी ट्यूबलाइट को कंट्रोल करने वाला जो ड्राइवर रहता है वो ड्राइवर आईसी रहता है। तो ये ड्राइवर आईसी जो रहता है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट और यहाँ पे कुछ पॉइंट नज़र आ रहा है। इसके मतलब है कि ये दो कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं। ऊपर की तरफ ये दो कैपेसिटर रहता है जिसको हम लोग फिल्टर कैपेसिटर बोल सकते हैं। ये याद रखें कि यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है, मतलब यहाँ पे दिक्कतों का सामने की बात करूँ तो जब भी 230 वोल्ट देते हैं, अगर इसमें प्रॉब्लम रहेगा तो सर्किट आगे चालू ही नहीं होगी। तो इसको चेक करने का आसान सा तरीका है कि इसको भी चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। पहले मैं स्टार्टिंग से थोड़ी शुरुआत कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको ये फ्यूज़ रजिस्टर को चेक करना है तो कंटिन्यूटी मोड में डाल के चेक करना है। अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो एकदम सही है। अगर आपको एमओवी टेस्ट करना है तो कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, तो एमओवी सही बोला जाता है। ये कैपेसिटर को टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर को कैपेसिटर की रेंज में डालिए और चेक करिए तो कैपेसिटर सही है कि नहीं मालूम पड़ जाएगा। फिर यहाँ पे रेक्टिफायर जो है उसको चेक करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है कि ये जो है यहाँ पे कोई भी एक पिन पे एक मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में डालिए और एक पिन पे एक पिन यहाँ पे लगा दीजिए, एक प्रॉक को, और दूसरे प्रॉक को यहाँ पे और यहाँ पे लगा के देखिए। कहीं पे भी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो आपका रेक्टिफायर ख़राब है, नहीं आ रहा है तो रेक्टिफायर सही है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो रेक्टिफायर ने किया काम यहाँ पे, फिर ये स्टोरेज करने का काम, उस मतलब जो वोल्टेज बनाया है डीसी वोल्टेज उसको स्टोरेज करने के लिए कैपेसिटर काम करता है। तो कैपेसिटर को चेक करने के लिए जैसे इस कैपेसिटर के बारे में मैंने बताया कि इसको कैपेसिटर मोड पे डाल के, मल्टीमीटर में जो कैपेसिटर मोड डाल के चेक करना पड़ता है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे करना पड़ता है। इसका माइक्रोफेराइड चेक करना पड़ता है। इसके बाद में ड्राइवर आईसी को चेक करने के लिए सिंपल सा वोल्टेज रेंज में आपको सेट करना पड़ेगा। वो आगे वोल्टेज कितना आना चाहिए वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे दो कैपेसिटर आपको नज़र आ रहा है, इसको भी सेम ये दो कैपेसिटर जैसे चेक किया उसी प्रकार से यहाँ पे चेक करना है। याद रखें कि यहाँ इन तीनों में अगर कोई भी दिक्कत आती है ना तो ट्यूबलाइट शुरू ही नहीं होगा। ठीक है, इन तीनों में और एक इसके अंदर ये जो रेक्टिफायर नज़र आ रहा है, इन तीनों में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपका ट्यूबलाइट शुरू नहीं होगा।
ठीक है। इसके बाद अगर इसके विपरीत डीसी सप्लाई के अंदर, यानी कि ये इसके बाद वाला जो सर्किट है, अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है, जनरली कैपेसिटर्स में दिक्कत आती है इसके अंदर, ये कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, इन सब में से कोई भी दिक्कत आती है ना, तो आपका ट्यूबलाइट बंद चालू फ्लिकरिंग होगा, या तो बहुत देर के बाद चालू होगा। ऐसा जो प्रॉब्लम आया ना, तो समझ लेने का कि इन कैपेसिटर में कहीं ना कहीं दिक्कत है। ओके, तो ये कैपेसिटर फिल्टर करने का काम करता है। ये कैपेसिटर के बाद नीचे ड्राइवर आईसी हो गया, उसके बाद में कैपेसिटर्स हो गया, और यहाँ पे कुछ डायोड है। डायोड के बाद आपको एक यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट, आपको 2 पॉइंट नज़र आ रहा है। यहाँ पे कॉइल रहती है। कॉइल को चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है, ये दोनों पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी डाल के देख लीजिए। कंटिन्यूटी आनी चाहिए दोनों पॉइंट के ऊपर। अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो मतलब समझो आपका कॉइल ख़राब है, और बहुत रेयर केस में होता है। ज़्यादातर इसमें जो ख़राब होने वाली चीज़ जो रहती है ना, वो रहती है यहाँ पे ये MOV, ज़्यादा ओवर वोल्टेज या ओवर प्रोटेक्शन के दरमियान MOV या रजिस्टर उड़ जाता है। कभी कभार कैपेसिटर में अगर दिक्कत आई तो लाइट फ्लक्चुएशन होगा, बंद चालू ऐसा होगा। और ड्राइवर आईसी में अगर कोई भी दिक्कत है तो वोल्टेज आपका नहीं बना पाएगा। वोल्टेज कितना बनना चाहिए मैं जैसे बताया कि आगे बता दो। अगर आपने लाइट का स्विच बंद कर दिया, उसके बावजूद लाइट चालू रह रही है, बहुत देर के बाद बंद हो रही है, तो उसका मतलब कि जो फिल्टर कैपेसिटर है उसके बाद में एक रजिस्टर लगाया जाता है जिसको फ्यूज़ रजिस्टर बोलते हैं। अगर ये आपका ख़राब हो गया है तो आपका डिस्चार्ज प्रॉपर नहीं होगा कैपेसिटर, जिसकी वजह से लाइट जो है थोड़ी देर तक चालू रहती है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने बताया कि किस प्रकार से ये सभी कंपोनेंट को आप चेक कर सकते हो, ऊपर और नीचे SMD कंपोनेंट्स दोनों को। इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो है रेक्टिफायर, डायोड्स, और ये जो है आपके ड्राइवर आईसीस, ये सब मेन कंपोनेंट है। अगर वोल्टेज की बात करें तो ये जो 3 पॉइंट मैंने बताया वो वोल्टेज के चेक करने के बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। आपने अगर समझो LED जो लाइट है उसको लगा के रखा है और वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो लगभग आपको ये 2 पॉइंट पे आपको वोल्टेज चेक करने पर 320 वोल्ट DC मिलेगा। यहाँ पे DC सप्लाई से चेक होती है इतनी सर्किट। ये AC साइड है, ये DC साइड है। यहाँ पे 320 से लेकर 330 वोल्ट तक के आसपास आपको यहाँ पे कुछ वोल्टेज नज़र आएगा। ड्राइवर आईसी की बात करें तो ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लगभग 80 से 90 वोल्ट तक का सप्लाई यहाँ पे आपको नज़र आएगा। यहाँ पे वोल्टेज चेक करने के बाद अगर आउटपुट के अंदर, यानी कि ये जो 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं जहाँ पे आपके LED ट्यूबलाइट की जो LEDs जो है लगी हुई है, वहाँ पे लगभग आपको 70 से लेकर 90 वोल्ट के बीच में आपको कुछ नज़र आएगा। ये सिंपल सा आसान सा टेस्टिंग का तरीका है। याद रखिए कि लाइट का ये जो स्ट्रिप रहती है, LED ट्यूबलाइट की स्ट्रिप को कनेक्ट करने के बाद जो मैंने वोल्टेज बताया तो वो ये सब रेंज है। ओके, इसके बाद अगर आप वोल्टेज प्रॉपर खाली चेक करना चाहते हैं, मतलब आपको ये सब चीज़ों पे चेक नहीं करना, तो डायरेक्टली यहाँ पे चेक करिए। अगर आपने LED ट्यूबलाइट लगा के रखी है और यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे तो लगभग 70 से 90 के वोल्टेज के आसपास, यानी 100 वोल्ट के अंदर ही आपको कोई ना कोई वोल्टेज यहाँ पे नज़र आना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि LED ट्यूबलाइट निकाल दी, LED ट्यूबलाइट को हटा दिया, LED जो सर्किट है उसको निकाल दिया, खाली तुमने इसको ही सप्लाई दिया है, खाली जो सर्किट है उसको ही सप्लाई दिया, तो लगभग यहाँ पे 110 से लेकर 150 वोल्ट के आसपास यहाँ पे कुछ वोल्टेज मिलते हैं। कितना? 100 से ज़्यादा ही मिलेगा। जब ये LED ट्यूबलाइट को लगाते हो तो लगभग 80 वोल्ट के आसपास मिलता है, और LED ट्यूबलाइट को हटा देते हो तो वोल्टेज जो है वो बढ़ जाता है। याद रखें कि ये चेकिंग करने के स्टेप्स है। अगर वोल्टेज बहुत ही कम आ रहा है, वोल्टेज ना के बराबर आ रहा है, या 50 धीरे वोल्टेज ऊपर आ रहा है और 50 वोल्ट के ऊपर नहीं बढ़ रहा है, तो आमतौर पे जो गिना जाता है वो ये जो आईसी है आपकी ड्राइवर आईसी ख़राब होने पर ये सिचुएशन आपको पैदा करती है। तो जनरली ये ड्राइवर आईसी रिप्लेस करनी पड़ती है, और ड्राइवर आईसी अगर नहीं मिलती है तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पूरा जो सर्किट है वही आपके लिए बेकार हो जाता है। ओके, तो आई होप कि इस दोस्तों समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से कितना वोल्टेज कहाँ पे कौन से स्टेज पे आता है।